प्रकाशित वाक्य में से हमारा जो अध्ययन हम करते थे, 5 अध्याय तक प्रभु का कृपा से सीखने के लिए प्रभु हमको सहायता किया, मदद किया। हमेशा ये बात याद रखिएगा, ये किताब को जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, सब क्या है, आशीषित है करके परमेश्वर का वचन कहते हैं। अध्याय 5 में जो मुहरबंद जो किताब है, वो किताब के बारे में हम कुछ बातें देख रहे थे पिछले हफ्ते। और ये जो मुहरबंद किताब जो है, वो खोलने के लिए कोई योग्य नहीं था स्वर्ग में। हम देख रहे थे कि ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना अधोलोक में इसका योग्य कोई नहीं था। वो देखकर यूहन्ना रो रहे थे, पर क्या है, पर हमेशा जो दूत का शब्द हमने जो सुना कि एक जो प्राचीन का शब्द हमने सुना कि क्या है, एक योग्य व्यक्ति है, वो कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो बहुत खुशी का, आनंद का बात है। और ये सब बातें हम देख रहे थे पिछले क्लास में। अभी जो छठे अध्याय में हमको जाना है। छठे अध्याय का 1 से लेकर प्रकाशित वाक्य 19वीं अध्याय का 21वीं कलम तक, छठे अध्याय से लेकर 19वीं अध्याय का 21वीं कलम तक एक खास विषय हम देखने वाले हैं। जो मुहरबंद किताब इधर क्या है, खोल रहे हैं। बहुत बड़ा बात है। हमको इसका जो भूमिका हम जानते हैं, इसलिए ज़्यादा विवरण मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं, स्वर्ग का दर्शन है। स्वर्ग में जो हमको हमारे जो भविष्य में जो आने वाले बातें इधर बता रहे हैं। पर बात ये है, ये जो बातें जो छठे अध्याय से लेकर 19वीं अध्याय का 21वीं कलम तक जो बातें जो बता रहे हैं, वो समझने के लिए कुछ और बातें सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो भविष्य में जो होने वाले हैं, वो बात बोलने से पहले इसके संबंध में परमेश्वर ने क्या है, खुलासा किया था। कहाँ? पुराने नियम में। पुराने नियम में इस विषय का खुलासा किया है। वो दूसरा कोई किताब में नहीं, दानियल का किताब में है। दानियल का किताब याद रखिएगा। देखो, नया नियम में प्रकाशित वाक्य हमारे लिए कैसा है, वैसा पुराने नियम में दानियल का किताब है। दानियल का भविष्यवाणी, दानियल के द्वारा जो भविष्यवाणी जो हमको मिले हैं, उसके ऊपर आज भी जो बाइबल के विरुद्ध बात करने वाले, बाइबल के विरुद्ध बात करने वाले, बाइबल में जो लिखा है वो सच नहीं है, ऐसा करके बोलने वाले लोग, ये जो दानियल का किताब के सामने क्या बोलता है, अपना सिर नमाते हैं। क्योंकि इधर जो बातें बताया है, वो दानियल जिस समय में जो लिखा, उसके बाद देखो हर एक जो साम्राज्य के संबंध में जो दानियल के द्वारा जो परमेश्वर जो खुलासा किया है, सब बातें ऐसे हुआ है। और ये जो विषय के संबंध में, खास करके जो भविष्य में आने वाले विषय के संबंध में, दानियल का किताब अध्याय 9 में हम क्या है, इसका जो कुछ बात मतलब डिटेल में हम उधर देखते हैं। तो इसलिए मैं आपका ध्यान दानियल का किताब में लाना चाहता हूँ। विषय से भटक जाते हैं करके मत सोचना। इसी विषय, ये हमारा जो, जैसे मैंने बोला, छठे अध्याय का 1 से लेकर 19वीं अध्याय का 21वीं कलम तक जो बातें हैं, वो समझना है। तो ये जो बातें हम सीखना ज़रूरी है। हम क्या है, इसके लिए पहले क्या है, हम दानियल का किताब अध्याय 9 का 24 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। 24 से लेकर 27 तक पढ़ लीजिएगा। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए
और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर शोक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के सप्ताह होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ओके, इधर क्या है, खास करके 70 सप्ताह के बारे में हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं ना। 70 सप्ताह जो दानियल का किताब अध्याय 9 का 24 से लेकर 27 तक ये जो विषय के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। याद रखिएगा, इस समय दानियल कहाँ है? दानियल बंदुई में है। दानियल बंदुई में है। दानियल और हमारे जो प्रभु का प्रजा जो है वो बाबिलोन में बंदुई में है। बंदुई में है। 68 साल हो गया है। 68 साल हो गया। तो दानियल इस समय क्या है? यिर्मयाह नबी का किताब पढ़ा। यिर्मयाह नबी का किताब पढ़कर दानियल को पता चला कि इनका बंदुई जो है 70 साल में पूरा होने वाले है। कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। दानियल का किताब शुरू होते ही हम क्या देखते हैं कि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर क्या है, यहूदा के ऊपर हमला कर रहा है और उनको क्या बोलता है, पकड़ के लेके जा रहे हैं। समझो। और क्या है, दानियल तब से लेकर क्या बोलता है, बाबुल में बंदुई में है। दानियल भविष्यद्वक्ता बंदुई में। और उधर क्या है, अभी 68 साल पूरा हो गया है। उसके बीच में नबूकदनेस्सर का समय खत्म हो गया। उसके बाद उनका पीढ़ी में से क्या है, बेलशस्सर करके दूसरा एक राजा आया। उनके समय में परमेश्वर का प्रकोप ये जो राजा के ऊपर आया और मादियों और फारसियों का राजा, तो मादियों और फारसियों आके बाबुल के ऊपर हमला किया। पहले हम देखा यहूदियों के ऊपर बाबिलोन का राजा, बाबुल का राजा, बाबिलोन बाबुल सब एक है। बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर हमला करते हैं और दानियल और सबको पकड़ के लेके जाते हैं। उस पश्चात उस समय कुछ समय के बाद क्या बोलता है, ये नबूकदनेस्सर का समय खत्म हो गया। उसका पीढ़ी में से बेलशस्सर राजा बन जाते हैं। राजा परमेश्वर के विरुद्ध कुछ काम कर रहा है और परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आया। और उस रात क्या बोलता है, मादियों और फारसियों का एक हमला बाबिलोन के ऊपर हो रहे हैं। अभी मादियों और फारसियों का राजा कोरेश अभी क्या है, इसके ऊपर सॉरी दारियावेश राजा क्या है, अभी राज्य कर रहा है। समझो। उस समय देखो 68 साल हो गया है। तो उस समय दानियल क्या है, यिर्मयाह नबी का किताब पढ़ रहा है। पहले जो दानियल का किताब अध्याय 9 का 2 पढ़ लीजिएगा, 9वीं अध्याय का दूसरा कलम पढ़ लीजिएगा। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, हाँ। उस वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हाँ, तो 70 साल के बाद क्या बोलता है, ये बंदुई
दानियल अभी क्या है, ये जो 70 सप्ताह के बारे में कुछ समय के लिए क्या बोलता है, भूल जाइएगा, वो छोड़ दीजिएगा। इधर है 70 साल है। ओके, 70 साल में ये बंधुई पूरा होने वाले है। दानियल कहाँ से पढ़ा ये बात? यिर्मयाह नबी का किताब में देखेंगे। यिर्मयाह नबी का किताब अध्याय 25 का 11। यिर्मयाह नबी का किताब अध्याय 25 का 11। ये बात थोड़ा डिटेल में नहीं जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने क्या बोलता है ये जो आयत, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। 70 वर्ष तक क्या बोलता है, बाबिलोन के राजा के अधीन रहेंगे। यिर्मयाह नबी बहुत स्पष्ट रूप में पवित्र आत्मा से क्या बोलता है, लिख के रखा है। ये बात क्या बोलता है, दानियल कहाँ पढ़ते हैं? दानियल बाबुल में बैठ के ये बातें पढ़कर दानियल को पता चला कि 70 साल में ये पूरा होने वाला है। और अभी कितना साल हो गया? 68 साल हो गया है। अभी 2 साल और बाकी है। तो इस समय में दानियल ये जो वचन पढ़ के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए रह रहे हैं। उस समय जो प्रार्थना के साथ जो बैठ रहे हैं, उपवास प्रार्थना सबके साथ बैठ रहे हैं, उस समय क्या हुआ कि गब्रिएल, परमेश्वर का दूत है, गब्रिएल आके दानियल से बातें कर रहे हैं। वो बात हम 9वीं अध्याय 9 का 20 से लेकर 23 तक पढ़ लीजिएगा। अध्याय 9 का 20 से लेकर 23 तक। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उजड़े की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। ओके, दानियल का प्रार्थना जो सुनते ही स्वर्ग में से क्या आज्ञा निकला था? क्या बोल रहा था कि दानियल का एक गवाही उधर है, वो बताने के लिए, जो 23वीं कलम एक और बार पढ़ लीजिएगा। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब भी इसकी आज्ञा निकली। तब भी आज्ञा निकली, जब इनका प्रार्थना सुनकर तभी आज्ञा निकली। और क्या बोल रहा था? इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। तो परमेश्वर क्या है, सब बातें अपने लोगों को जो ना बताए हुए कोई बात परमेश्वर नहीं करेगा। वो बात हम पुराने नियम में हम देखते हैं। और दानियल के संबंध में एक और आयत हम दानियल का स्वभाव के संबंध में हम पढ़ेंगे। अध्याय 6 का 3री कलम। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, हाँ, तब उसको अन्य अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरना राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। दानियल में उत्तम आत्मा। दानियल एक अच्छा नमूना है, एक भक्त के लिए, एक क्या है, एक आत्मिक जीवन में हमारे लिए भी एक अच्छा नमूना है। तो अति प्रिय है, परमेश्वर का अति प्रिय है दानियल। इसलिए क्या है, प्रार्थना करते ही क्या बोलता है, स्वर्ग से आज्ञा निकली। और बात यह है कि देखो दानियल क्या है, ये जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का किताब पढ़ा और उनको पता चला कि ये क्या है, ये जो बंधुई 70 साल में पूरा होने वाले हैं। पर ये जो
क्या है ये जो बातों के संबंध में क्या बोलता है ध्यान लगाते हुए ये इसराइल का पाप को क्या बोलता है कबूल करते प्रार्थना करते रहते थे। उस समय परमेश्वर स्वर्ग से जिब्राइल जो दूत को भेजा और क्या है इसराइल का पूरा इतिहास, इसराइल के भविष्य के संबंध में सब बातें। दानियल का दृष्टि कहां तक है, ज्यादा दूर तक नहीं है। अभी 2 साल में क्या बोलता है ये बंदोई पूरा होने वाले हैं। पर क्या है दानियल को क्या मिला पता है, ये जो पूरा इसराइल का इतिहास में जो आने वाले सारे बातों का खुलासा परमेश्वर कर रहा है। इतना बड़ा एक बात है, मांगने से परे, सोचने से परे देने वाला परमेश्वर, कितना बड़ा एक बात है। क्योंकि परमेश्वर अपना देखो निर्णय में जो बातें रखे हैं, परमेश्वर अपना जो इच्छा में जो बातें अनादिकाल से परमेश्वर का क्या बोलता है ये जो प्लान है, ये जो योजना है वो क्या है अभी दानियल के सामने खुलासा कर रहा है। ये जो 70 वर्ष के बारे में सोच रहा था, पर क्या है परमेश्वर एक 70 सप्ताह के बारे में दानियल को बोल रहा है। वो क्या है भविष्य में होने वाले है। उस विषय के संबंध में हम क्या है प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का 1 से लेकर 19वीं अध्याय का 21वीं कलम तक हम देखते हैं। अभी क्या है ये जो भविष्यवाणी में हम आएंगे, वो जो 24वीं कलम एक और बार पढ़ लीजिएगा, 9 का 24, दानियल का किताब 9 का 24। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के तेरे लोग एक एक करके हम देखेंगे। तेरे लोग तो किसको बोल रहे हैं? दानियल को बोल रहे हैं तेरे लोग। याद रखिएगा ये बहुत खास विषय है। तेरे लोग मतलब कौन है? दानियल का लोग है ना। दानियल का लोग कौन है? इसराइल। तेरे लोग ओके इसराइल, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तेरे लोग जो बता रहे हैं वो यहूदी लोग है, इसराइली है, कलीसिया नहीं है। समझो कलीसिया नहीं है, तेरे लोग। और क्या है? तेरे पवित्र नगर। ये दानियल क्या है जो 6ठे अध्याय में दानियल का जो प्रार्थना हम देखते हैं, जो दारा राजा, दारा बोलते हैं हम, दारियावेश बोलते हैं, दारा है जो हिंदी में दारा शब्द इस्तेमाल किया है। दारा राजा के समय में हम अभी अभी देखा कि जो 6ठे अध्याय में कि क्या है जो दानियल में क्या बोलते उत्तम आत्मा रहती है। तो ये देखकर बाकी जो अधिपति लोगों को इनके ऊपर जलन आया, तो इन लोगों ने क्या किया, एक क्या बोलते हैं दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र किया और क्या है इनको मारने का जो योजना जो क्या बोलता है तैयार किया। और क्या है 1 महीना सिर्फ राजा को प्रार्थना करना है ऐसा बोल के क्या है एक कानून बनाया और राजा ने क्या बोलता है इसमें हस्ताक्षर किया, मुहर डाला। और क्या है ये सुनकर दानियल ने क्या किया, दानियल कुछ विनती करने नहीं गया, दानियल प्रार्थना किया। ये जब प्रार्थना करते हैं, जब ये प्रार्थना करते समय दानियल का जो घर का खिड़की जो है वो किसकी ओर खुले थे? हम क्या देखते हैं उधर 10वीं कलम देख लीजिएगा, 6 का 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। बाबुल में रह के यरूशलेम की ओर खुले है, क्योंकि उनका दिल कहाँ है? यरूशलेम में है। यरूशलेम में क्या है? मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है ना। तो दानियल पवित्र नगर करके जो बोलते हैं वो क्या है? यरूशलेम है। तो याद रखिएगा ये विषय क्या है, ये जो भविष्यवाणी जो आ रहे हैं कलीसिया के संबंध में नहीं है, पहले याद रखिएगा ये यहूदियों के संबंध में। इसलिए बोलते हैं तेरा जाति है ना, तेरा जन, तेरे लोग और क्या है? तेरे पवित्र नगर। हमारा पवित्र नगर स्वर्गीय यरूशलेम है। इनके लिए क्या बोलता है ये समय, क्या ये पता है ये जो बौद्धिक रूप से ये जो बातें क्या बोलता है, जो उस समय यरूशलेम नगर है, उधर मंदिर है। मंदिर में क्या बोलता है जो परमेश्वर का आराधना चलते थे, अभी क्या है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो दुख में बैठ रहे हैं। तो इसके लिए क्या बोलता है यरूशलेम नगर ही क्या बोलता है पवित्र नगर है। आगे पढ़ लीजिएगा 9 का 24।
तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। 70 सप्ताह। ओके, आगे पढ़ लीजिएगा। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो आ और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए आ और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ओके, आगे पढ़ लीजिएगा। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर शोक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। अभिषेक पुरुष, ये सब क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। अभिषेक काटा जाएगा। आगे पढ़ लो। और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा, आने वाले प्रधान मतलब यीशु मसीह का विरोधी, हम एंटी क्राइस्ट बोलते हैं ना, वही आने वाला प्रधान। ओके, आगे पढ़ लीजिएगा। आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करे। आने वाले प्रधान की प्रजा जो है, वो प्रजा जो बोलते हैं वो क्या है? रोमन लोग है, रोमियो का लोग है। ये जो पवित्र नगर को सत्यानाश किया है एडी 70 में, वो इतिहास में हुआ है, समझो। एडी 70 में ये जो 70 सप्ताह की बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ मतलब जो क्या है, जो 69 को हिंदी में क्या बोलता है? 69 सप्ताह भी पूरा हो गया है। वो हम आगे देखेंगे। 69 हफ्ता पूरा हो गया है। मतलब ये जो बाबिलोन में ये लोग जब रहते थे, उधर क्या बोलता है, ये जो मंदिर सब क्या बोलता है, तोड़फोड़ किया है। और उधर आगे क्या है कि देखो, ये जो मंदिर बनाने का आज्ञा निकलने वाले है, निकला था। और हमको पता है कि क्या है, जरुब्बाबिल का समय में क्या बोलता है, ये जो आज्ञा निकला है। और क्या बोलता है, यरूशलेम का क्या बोलता है, पुनर्निर्माण तो शुरू हो रहे हैं। और क्या है, उस पश्चात क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो अभिषिक्त प्रभु जो है वो काटा गया है। और उस पश्चात क्या बोलता है, ये जो यरूशलेम नगर का सत्यानाश, वो जो एडी 70 में हुआ है, एडी 70 में वो बात हुआ है। और आगे पढ़ लीजिएगा। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चित ठान लिया गया है। हाँ, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़, 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह के लिए। आप इधर अभी बार बार हम जो पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। 70 सप्ताह को क्या बोलता है, 3 भाग किया है। ये जो दानियल का किताब अध्याय 9 का 24 से लेकर 27 तक जब देखते हैं, ये 70 सप्ताह को क्या है, 3 भाग किया है। एक जो है पहला सप्ताह जो है क्या बोलता है, ये जो मंदिर का पुनर्निर्माण, ये जो एडी 70 में जो हुआ है उसके बारे में नहीं, वो तो बाद में हुआ है, दानियल के समय में बता रहे हैं, समझो। वो जो बंदुई, बाबुल बंदुई से क्या बोलता है, बाबुल बंदुई के समय में, उसका अंत का समय में क्या है, ये जो मंदिर का निर्माण का क्या बोलता है, जो आज्ञा निकल रहे हैं, समझो, आज्ञा निकल रहे हैं। तब से लेकर क्या बोलता है, 1 सप्ताह। और उस पश्चात 62 सप्ताह, पढ़ा ना, 62 सप्ताह। और उस पश्चात आखिरकार हम क्या देखते हैं, 1 सप्ताह। पहले 1 सप्ताह है ना, पहले सॉरी 7 सप्ताह। और उस पश्चात 62। और उस पश्चात 1, कितना हो गया, 7,
62 1 70 हो गया ना। वो जो गिनती याद रखिएगा है 7 62 और 1 तो 70 हो गया ना। तो ये जो 70 सप्ताह का 3 भाग है, इतना याद रखना है। वो जो बात उधर बता रहे हैं, है ना। कौन सा आयत में है शंकर, देख लीजिएगा। जो पहला सप्ताह के पहला जो 7 सप्ताह के बारे में कहाँ बोल रहे हैं? 70 सप्ताह 18 कौन सा आयत में? 7 हफ्ता 25वीं कलम में 7 हफ्ता देखते हैं, है ना। और 62 कहाँ देखते हैं? आगे देख लीजिएगा। 26 में हम क्या देखा? 62। और आखिरी कलम में देखो, 1 सप्ताह के बारे में हम उधर देखते हैं। तो 7 62 1 इतना याद रखिएगा। पूरा 70 सप्ताह का इतिहास हम उधर देखते हैं। ओके, अभी मैं क्या है आपका ध्यान मैं 24वीं कलम में लाना चाहता हूं। 24वीं कलम 24वीं कलम में क्या है? ये जो बातें होने के लिए क्या है, होने के संबंध में कुछ 6 बातें पूरा होना जरूरी है। 6 बातें पूरा होना जरूरी है। मतलब ये जो 70 सप्ताह जो है, हमको पता है वो जो आखिरी समय के संबंध में है। दानियल जब था उस समय प्रभु नहीं आया है, समझो, पता है ना। और दानियल जब था उस समय क्या बोलता है? यरूशलेम मंदिर तोड़फोड़ किया है, उसको क्या बोलता है? उसको जो दोबारा बनाने का आज्ञा नहीं निकला है, आज्ञा नहीं निकला। वो आज्ञा निकलने से 70 हफ्ता, है ना। वो आज्ञा निकलने से लेकर 70 हफ्ता। 25वीं कलम में एक और बार पढ़ लीजिएगा। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने के लिए आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। हाँ, अभिषेक प्रदान का समय तक क्या बोलता है? 7 सप्ताह हाँ बीतेंगे। तो क्या है उधर 7 जो जब दानियल ये जो जिब्राइल से ये जो भविष्यवाणी पा रहे थे उस समय क्या है? ये भी क्या है? भविष्यवाणी है उनके लिए। ये भी भविष्यवाणी है। ये जो आज्ञा निकलना अभी आने वाला बात है, समझो। ओके, और उधर से लेकर जो बातें जो हम देख रहे हैं क्या बोलता है? उनके लिए भविष्यवाणी है। पर अभी तक क्या है कि 69 सप्ताह पूरा हो चुका है। अभिषिक्त काटा गया, मतलब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है। और ये जो 69 जो सप्ताह के बाद 69 सप्ताह के बाद एक बहुत बड़ा मध्यांतर है, एक गैप है। हम लोग क्या है? ये जो गैप में रहते हैं, ये गैप का कारण हम बाद में देखेंगे। और अभी क्या है? 70वां सप्ताह ही बाकी है। तो 24वीं कलम में वापस आ जाइएगा। कुछ बातें उधर पूरा होने के संबंध में बता रहे हैं, हम देखेंगे। अपराध का होना बंद करना है। अपराध का होना बंद करना है ना। वो 24वीं कलम में देख लेना कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। हाँ, अपराध का होना बंद होना है। और पापों हाँ, बस अपराध का होना बंद होना है। एक एक करके हम देखेंगे उधर क्या है। ये किसके जो अपराध के बारे में बोल रहे हैं? किसके अपराध के बारे में है? तेरा लोग कौन है? यहूदी लोग है। यहूदी लोगों का अपराध के बारे में बता रहे हैं। हम पढ़ेंगे इसको क्या बोलता है। परमेश्वर खुद कहते हैं कि याकूब में से
अभक्ति को मैं निकालूंगा। तो ये भविष्य में आने वाले बात है, समझो, भविष्य में आने वाले बात है। अभी भी क्या बोलता है, हमको पता है कि यहूदी क्या है, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। जिसके ऊपर परमेश्वर का वायदा है, वायदा किया हुआ लोग क्या बोलता है, अभी तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। ऐसा नहीं कि क्या बोलता है पूरा यहूदी यीशु मसीह का इनकार किया, नहीं। पौलुस के समय में, पतरस के समय में क्या बोलता है, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो तो अलग बात है। पर फिर भी क्या बोलता है, बाकी लोगों के ऊपर भी क्या है, वायदा है ना। वायदा परमेश्वर अब्राहम को दिया था, इब्राहिम को दिया था, वो वायदा अभी भी है, अभी भी है। तो ये लोग क्या बोलता है, अभी भी पाप में है, मतलब यीशु मसीह को इनकार करते रहते हैं। तो ये पाप को क्या, इसका अंत होना जरूरी है। रोमियो का पत्री अध्याय 11 का, रोमियो का पत्री अध्याय 11 का 26 और 27 पढ़ लीजिएगा। और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। हाँ, इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। आगे देख लेना। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा। हाँ, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। अभक्ति याकूब से दूर दूर करेगा, है ना। तो क्या है ये अभक्ति याकूब से दूर होना है, तो क्या है, वो लोग यीशु मसीह को स्वीकार करना है ना। अभी तक स्वीकार नहीं किया है, अभी तक स्वीकार नहीं किया है। इसलिए क्या है कि ये भविष्यवाणी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, समझो। तब तक क्या बोलता है, ये सब नहीं होने वाला है, तब तक ये सब पूरा नहीं होने वाला है। पूरा हो जाएगा, पर क्या है, सिय्योन से वो आएगा, तब क्या है, ये लोग विश्वास करेंगे। परमेश्वर खुद क्या बोलता है, याकूब से, याकूब कौन है, इसराइल, इसराइल से अभक्ति को निकालेंगे। तब तक ये पूरा नहीं होगा। तो पहला बात क्या है कि अपराध होना बंद करना है। दूसरा बात क्या है, पापों का अंत, है ना। 24वीं अध्याय 24वीं कलम में हम वही बात देखते हैं। दूसरा बात यह है कि पापों का अंत होना है। वो किसका पाप है, इसराइल का, इसराइल का पापों का। अभी क्या है, मैंने बोला कलीसिया के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, कलीसिया के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला था 1 सप्ताह बाकी है, वो 1 सप्ताह जो है उसके बारे में है प्रकाशित वाक्य में हम अभी सीखने वाले हैं, समझो। तो ये 1 सप्ताह के बारे में सीखना है, तो पहले जो क्या बोलता है 69 सप्ताह के बारे में सीखना जरूरी है ना। तो इसलिए हम ये बात हम देख रहे हैं। ओके, तो पापों का अंत होना है। तो पापों का अंत कब होगा, जो इसराइल का पाप के बारे में बता रहे हैं, जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 1 से लेकर 3 तक, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 1 से लेकर 3 तक। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उस समय उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। हाँ, ये शैतान को बांध कर क्या बोलता है, 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा। और उसे अथाह कुंड तो उस समय क्या बोलता है, पापों का अंत। क्योंकि उस समय कोई पाप नहीं करेगा, शैतान नहीं तो लोग पाप कैसे करेंगे, कोई पाप नहीं करेगा। तो पहले क्या बोलता है, जो अपराध को बंद होना है ना, अपराध बंद होना है। अपराध बंद होना है तो क्या बोलता है, इसराइल यीशु मसीह को स्वीकार करना है। और इसराइल का पापों का क्या बोलता है, पापों का अंत होना है तो क्या है, शैतान तंजीर में डालना है। वो क्या है, 1000 साल, मतलब प्रभु यीशु मसीह का सहस्राब्दी राज्य शुरू होने से क्या बोलता है, ये होगा। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो तब तक ये पूरा नहीं होगा, समझो। और आगे का भाग हम देखेंगे। उधर अधर्म का प्रायश्चित
किया जाए। तीसरा बात हमने पहले क्या देखा, अपराध का होना बंद होना है और पापों का अंत होना है। और तीसरा बात क्या है कि अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, अधर्म का प्रायश्चित भी होना है। अधर्म का प्रायश्चित होना है कि क्या बोलता है, हमको पता है कि अधर्म का प्रायश्चित कालवरी में नहीं हुआ, हाँ हुआ है, पर फिर भी क्या है, ये जो अधर्म का हम सबका पापों का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब कालवरी के वधस्तंभ पर बोला था कि ये लोग क्या कर रहा है, लोग नहीं जानते हैं, इसलिए पिता उनको क्षमा कर करके प्रभु यीशु मसीह उनके लिए विनती करते हैं, बीचवई प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह उधर करते हैं। पर फिर भी इस्राएल के संबंध में उनका अनुभव में ये विषय आना है तो क्या है, ये लोग यीशु मसीह को स्वीकार करना है। जो आया, जिसको हमने क्या है, भाले से जो उनका जो पंजर बैठा उनको देखना है। वो बात हम कहाँ देखते हैं, जकरिया का किताब अध्याय 12 का 10, जकरिया का किताब अध्याय 12 का 10। हम एक एक पढ़ के हम आगे जाएंगे। जकरिया का किताब 12 का 10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों का पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा डालूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते फिरते हैं। हाँ, ये जो भविष्यवाणी सब है ना, ये भविष्यवाणी में जो बातें बताया गया है इसराइल का इतिहास के संबंध, इसराइल का भविष्य के संबंध में है। बहुत कुछ बातें ऐसा बताया गया है जो एक एक भविष्यवाणी जब हम पढ़ते हैं तब हमको ये बातें पता चलेगा, है ना। तो जिसको वो भेदा उनको वो देखेंगे, है ना, उनको देखेंगे जैसे अपना पुत्र के लिए रोते हैं वैसे उस दिन वो लोग रोएंगे। ये क्या है, अभी तक नहीं हुआ है, हमको पता है ना। इसराइल आज भी है, जब भी ये क्लास में ले रहा हूं, आज भी वो देश है, उधर का लोग है, वो पुराना नियम को वो लोग मानते हैं और क्या है, उनका जो प्रार्थना सब पुराने रीति से चलते रहते हैं। पर क्या है, जिसको उन्होंने भेदा उनको देखेंगे। तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन में ये सब बातें होने वाले हैं। मतलब क्या है, अधर्म का प्रायश्चित होना है, प्रायश्चित होना है, ये लोग प्रायश्चित करना है, देखना है, यीशु मसीह को विश्वास करना है। और 13वें अध्याय का 1 भी पढ़ लीजिएगा, जकरिया का किताब 13 का 1। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। हाँ, तो अधर्म का प्रायश्चित इधर हो रहे हैं, अधर्म का प्रायश्चित इधर हो रहे हैं, याद रखिएगा। और अभी हम 3 बात देखा, जो दानियल का किताब अध्याय 9 का 24वीं कलम में जो 6 बातें जो है उसमें से 3 बात हमने देखा। जो 14 बात यह है कि युग युग की धार्मिकता प्रकट होना है, युग युग की धार्मिकता। 4वीं बात यह है कि युग युग की धार्मिकता प्रकट होना है। देखो, जब अपराध को बंद करके पापों का जब अंत करते हैं तब क्या है, एक न्याय, युग युग का धार्मिकता, युग युग का धार्मिकता आना है। हमको पता है कि अभी ऐसा धार्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता चलते हैं क्या, हमारे जीवन में तो है, इसके अनुसार ही हम चलते हैं। और क्या है, जब गलतियां होते हैं तब क्या बोलता है, वो धार्मिकता के अनुसार ही हमारा दंड भी, हमको जो ताड़ना भी हमको मिलते रहते हैं, हमारे जीवन में तो है। पर क्या है, पूरा दुनिया में परमेश्वर का धार्मिकता होना है, परमेश्वर का धार्मिक युग युग का धार्मिकता होना है। वो कब होगा, सहस्राब्दी राज्य में, जब प्रभु यीशु मसीह राजा होकर इस दुनिया में राज्य करेंगे, उस समय ही होगा। हम क्या है, हबक्कुक का जो भविष्यवाणी में हम ये जो बात देखते हैं, हबक्कुक भविष्यवाणी अध्याय 2 का 14, हबक्कुक का किताब अध्याय 2 का
14। पुराना नियम में आखिरी भाग में है, 2 का 14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से हाँ ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हाँ, जैसे समुद्र जल से भर जाते हैं वैसे क्या बोलता है, इस पृथ्वी क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता से भरपूर हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे, है ना। तो ये बात क्या बोलता है, कब होने वाला है, सहस्राब्दी राज्य में, 1000 साल जब प्रभु इधर राज्य करने के लिए आएंगे तब होगा। अभी 4 बात हमने देखा। अभी 5वीं बात यह है कि दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। दर्शन नहीं होगा, भविष्यवाणी नहीं होगा, सब बंद। कब होगा, जब यीशु मसीह का राज्य आएगा तब। तो ये सब बातें पूरा होना बाकी है। यीशु मसीह का राज्य जब आएगा, मतलब 1000 साल प्रभु दुनिया में राज्य करने के लिए हमारे साथ, तो बात हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो पुनरुत्थान जो है हमारा क्या है, वो इस्राएल का जो अभी जो अविश्वास, ये सब बातें होने का पहले है, ये सब बातें होने का पहले है। क्योंकि हम क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह का लहू से अपने आप को शुद्ध किया है, उनको जो मिला है उससे ज़्यादा आशीषें, उससे ज़्यादा क्या है, जो उस मिरास में हम साक्षी है कि हम इतना प्रिविलेज हमको मिला है परमेश्वर से। ओके, तो उस समय में होगा। और आखिरकार क्या है कि और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये परम पवित्र क्या है, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि क्या है, ये यरूशलेम मंदिर के बारे में है। यरूशलेम मंदिर अभी है नहीं, अभी आज का समय में यरूशलेम मंदिर नहीं है। आपको तो पता होगा, अभी क्या है, ये जो मंदिर के ऊपर क्या है, अभी एक मस्जिद है। अभी क्या है, फलस्तीन का जो लोग है उनके हाथ में है। वो मस्जिद का नाम है अल अक्सा। मंदिर उसके नीचे है। इसराइल तब से लेकर इसको कब्जा करने का कोशिश करते रहते हैं, पर क्या है, ये मस्जिद में क्या बोलता है, वो मुसलमान लोगों के लिए बहुत खास है। मोहम्मद नबी उधर प्रार्थना किया, ऐसा बहुत कुछ बातें उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग क्या बोलता है, ये तीर्थ यात्रा करते हैं, उधर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें छुआ तो क्या बोलता है, पूरा दुनिया में बहुत बड़ा बांध हो जाएगा। तो ऐसा परिस्थिति है। तो इसलिए क्या है, इसराइल अभी तक उसमें नहीं छुआ है। तो एक जिस दिन छुएगा तब क्या है, इसराइल को क्या बोलता है, वो सब मस्जिद तोड़ फोड़ करके उधर क्या है, यरूशलेम मंदिर बनाने का पूरा तैयारी में है। अगर अवसर मिल रहे तो 3 दिन में वो लोग बनाएंगे। इसका सब तैयारी करके बैठ रहा है, सब तैयारी करके बैठ रहा है। ये सब क्या है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का क्या बोलता है, वो जो तुरही का जो आवाज है, समझो, जो मैं क्या बोलता है, अक्षर नहीं बोल रहा हूं, पर क्या है, वो तुरही का आवाज है ये सब। क्योंकि ये सब होने वाला है, क्योंकि बाइबल में जो भविष्यवाणी दिया गया है वो क्या है, परमेश्वर ने दिया है। वो क्या है, परमेश्वर अपनी बातों में अदल बदल नहीं होता। जो बोला है वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। तो इसके लिए सारे तैयारी करके वो लोग बैठ रहे हैं। जब समय आएगा तब क्या है, ये सब हो जाएगा। याकूब से परमेश्वर ने अभक्ति को दूर करेगा, पूरा दुनिया इसराइल के विरुद्ध आएगा, बहुत बड़ा हाहाकार इसराइल में होगा। उस समय प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। दूसरा आगमन के बाद क्या बोलता है, 1000 साल का प्रभु का राज्य होगा। ये सब बातें उस दिन क्या बोलता है, जिसको उन्होंने छेदा उनको देखेगा, रोएगा। उस समय क्या बोलता है, भविष्यवाणी और दर्शन सब बंद, सब में मुहर डाले, सब छापेगा। नहीं, अभी किसकी जरूरत नहीं है, आमने सामने है, प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है ना। वो सब बातें
होने वाला है। तो अभिषेक के बारे में जो बताया है, परम पवित्र का अभिषेक क्या है, वो यरूशलेम मंदिर है। याद रखिएगा, मूसा के समय में, समय खत्म हो रहे हैं, मूसा के समय में जब इसराइल को क्या है मिस्र से छुड़ा के लेके आ रहा था, उस समय क्या है, उस समय परमेश्वर मूसा को जैसे प्लान बना के दिया उसके अनुसार मिलाप वाला तंबू बनाया था, है ना। ये मिलाप वाला तंबू बनाने के बाद क्या बोलता है, अभिषेक करते हैं, इसका अभिषेक करते हैं। पर उस पश्चात सुलेमान के समय में जो मंदिर बनाया, सुलेमान के बाद क्या बोलता है, ये जो बाबुल बंदुई के बाद जो मंदिर बनाया जरुब्बाबिल के जो समय में, जरुब्बाबिल के समय में जो जो बनाया, उसमें क्या बोलता है, ये अभिषेक का बात हम नहीं देख रहे हैं। पर क्या है, आगे के समय में जो बनाने वाले हैं वो बहुत खास है। वो बात हम क्या बोलता है, एसकेल का किताब अध्याय 41 में हम देखते हैं, पढ़ने का जरूरत नहीं, पूरा अध्याय में वो बात है। एसकेल का किताब अध्याय 41, वो 41 बाद में पढ़ लीजिएगा। और उधर जो मंदिर, जो अभी अभी का जो मंदिर जो आने वाले हैं ना, जो उस मंदिर में क्या है, वो वाजा का संदूक नहीं है। परम पवित्र स्थान में वाजा का संदूक रखा था। वाजा का संदूक सब जानते हैं ना, मूसा के समय में जो बनाया था, वाजा का संदूक उस समय में था। पर अभी वो परम पवित्र स्थान में रखते हैं। पर क्या है, आने वाले समय में जो मंदिर बनाने वाले हैं, वो मंदिर में क्या है, ये नहीं होगा, वाजा का संदूक नहीं होगा। उसके बदले क्या है, प्रभु यीशु मसीह सिंहासन के साथ, दाऊद का सिंहासन में बैठेंगे। वो है ये जो परम पवित्र का अभिषेक जो बताया है, वो क्या है, यरूशलेम मंदिर के बारे में है। तो उधर क्या है, वो नहीं, जो 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 अभिषेक उस समय हुआ, उसके बाद जो मंदिर बनाया तब नहीं हुआ है। पर क्या है, आने वाले मंदिर में वो अभिषेक होगा ही। तो इसलिए इतना जो बातें होना जरूरी है। एक दो आयत हम पढ़ें, जकरिया का किताब अध्याय 6 का 12 और 13 भी पढ़ लीजिएगा। जकरिया का किताब अध्याय 6 का 12 और 13। और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम साख है, वह अपने अपने ही स्थान में उग कर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। हाँ, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। बस, तो यरूशलेम मंदिर के बारे में यही बता रहे हैं। आने वाले मंदिर में क्या बोलता, 1000 साल का जो सहस्राब्दी राज्य में क्या बोलते, यीशु मसीह अपने मंदिर में बैठेगा। तो क्या है, परमेश्वर, ये जो यरूशलेम मंदिर के संबंध में पुराने नियम में हम कई बार देखते हैं कि परमेश्वर अपना नाम को साबित करने के लिए चुना हुआ जगह, खास उसी जगह में। वो पहले क्या हुआ उधर पता है, पहले इसहाक का बलि, अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके गया, उसी जगह में क्या बोलता है, ये सुलेमान का मंदिर बना रहे। समझो, जो कुछ जो लिखा है, क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई इसके साथ कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए बोला, जहां लेके गया उधर क्या बोलता है, ये मंदिर बना रहे। और क्या है, ये सब क्या बोलता है, इतिहास से जुड़े हुए हैं ये सब बातें। अभी आने वाले मंदिर में क्या है, यीशु मसीह बैठेंगे। तो याद रखिएगा, ये सब बातें हमने जो देखा, अभी मैं इधर खत्म कर रहा हूं, सब बातें हमने जो देखा क्या है, यहूदियों के संबंध में है। और अभी हम क्या बोलता है, 70 सप्ताह के बारे में हमको देखना है। ये 70 सप्ताह क्या है, 70 सप्ताह को हम क्या बोलता है, कैसे गिनते हैं, और इसके बीच में जो आने वाले बातें क्या क्या है, वो सब बातें हम प्रभु अनुमति दे रहे तो अगले क्लास में हम देखेंगे। और याद रखिएगा, ये 70 सप्ताह कब, वो क्या बोलता है, दिन का गिनती नहीं है, सालों का गिनती है।
वो कैसे साल बन जाते हैं, वो सब बातें प्रभु अनुमति दे रहे हैं तो हम अगले क्लास में देखेंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे।